Okay, coming to the another lecture of the periodic classification, and this lecture is going to be the last lecture for today. और इस lecture में हम बात करने जा रहे हैं regarding introduction to S block, P block and your D and F block. बिकॉज इसके बाद जो है ना हम जा रहे हैं ना एस ब्लॉक और पी ब्लॉक और डी एंड एफ ब्लॉक में, वहाँ पे जो है ना थोड़ी बहुत आसानी होगी, बिकॉज मैं आपको इसी में इंट्रोडक्शन दूंगा. और इन द प्रीवियस 3 और 4 लेक्चर्स वी आर डन विद द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ चैप्टर्स में जो है ना, इसमें जो आपका जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मली, वो आपको जो है ना पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में से पूछा जाता है. ठीक है, सो हियर वी गो एंड हियर वी स्टार्ट द लेक्चर. यहाँ पे जो है ना मैं आपके सामने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक की डेफिनेशंस को रखूंगा, दियर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और थोड़ी बहुत जो है ना पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर के बारे में बोलूँगा. सो लेट्स स्टार्ट. इट्स योर एस ब्लॉक एलिमेंट्स. और मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो कंटेंट रहेगा दैट विल बी माई ओन स्टडी मटेरियल. सो दिस इज़ माई ओन नोटबुक इन फ्रंट ऑफ यू. सो लेट्स स्टार्ट. एस ब्लॉक एलिमेंट्स, the elements in which last electron enters into the s orbital of the valence shell. पहली बात आपने याद रखना है, देयर आर मतलब बहुत सारे शेल्स होते हैं. ठीक है, ग्राउंड मतलब जो पहली शेल होती है जिसको हम ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट, और वेलेंस शेल जो होता है दैट इज द आउटर मोस्ट शेल. एक एटम में जो आउटर मोस्ट शेल होती है ना, उसको हम कहते हैं वेलेंस शेल. अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है कि योर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द एस ऑर्बिटल. एस ऑर्बिटल एस सब शेल भी कह सकते हैं, दैट इज एन एस, यानी आपका इलेक्ट्रॉन जो है ना वो किस में जाएगा, दैट गोज इनटू द एन एस ऑर्बिटल और एन एस सब शेल. ठीक है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स. अच्छा, उसके बाद जो ना दियर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नोबल गैस. इट इज़ एन एस 1 to 2. देखो, एस ये एस सब शेल जो है ना, एस सब शेल, इसमें आपके पास सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल. ठीक है, और आपको पता होगा कि एस ऑर्बिटल जो है ना, यानी एक ऑर्बिटल, इट कंटेन्स मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इट कंटेन्स मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. दैट इज़ वाई यहाँ पे रेंज दिया गया है 1 to 2. ठीक है. अच्छा, उसके बाद और एक बात, अगर आप यहाँ पे देखोगे पीरियोडिक टेबल में, एस ब्लॉक एलिमेंट जो है ना, दीज आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, दिस इज योर एस ब्लॉक. अगर आप देखोगे देयर आर 2 ग्रुप्स, ग्रुप 1, ग्रुप 2. दीज आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स एंड दीज आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. तो असल में यहाँ पे क्यों 2 ग्रुप्स हैं, वाई देयर आर 2 ग्रुप्स, इसलिए कि अगर आप देखोगे ना एस ऑर्बिटल को, मैंने आपको पहले ही बोला एस ऑर्बिटल में जो है ना आपके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो 2 ग्रुप्स. ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 ग्रुप्स. इसी तरीके से जो है ना अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैंने आपको बोला है देयर इज मतलब देयर इज ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. अच्छा, उसके बाद जो है ना हम, दिस वाज अबाउट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. उसके बाद होता है ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर. ग्रुप नंबर का मतलब देखो, ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर पे आपको किस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा. आपको किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी जाएगी. ठीक है, आपको किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी जाएगी. आपसे पूछा जाएगा कि इस एलिमेंट का ग्रुप नंबर क्या है और पीरियड नंबर क्या है. ठीक है, तो ग्रुप नंबर फॉर s block elements, that is the number of electron in the ns orbital, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ns ऑर्बिटल. मान लीजिए आपको वहाँ से दिया गया है, आपको वहाँ से कॉन्फ़िगरेशन दी गई है, सपोज नोबल गैस, लेट इट बी नोबल गैस 4s1, नोबल गैस 4s1. तो आपको जो है ना आपसे पूछा जा रहा है कि इसका ग्रुप नंबर क्या है. तो मैंने आपको पहले बोला कि इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एनएस ऑर्बिटल. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द एस ऑर्बिटल. सो मतलब इस एलिमेंट का जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, उसका ग्रुप नंबर जो है ना दैट विल बी 1, यानी वो एलिमेंट जो है ना वो किससे बिलोंग करेगा, ग्रुप 1 से. ठीक है, वो किससे बिलोंग करेगा, ग्रुप 1 से. इसी तरीके से अगर आपके पास जो है ना कॉन्फ़िगरेशन दी जाएगी, सपोज नोबल गैस 3s2, 3s2. ठीक है, मैं स्पेस के लिए बात कर रहा हूँ किनकी, एस ब्लॉक. वहाँ पे आपको किसी भी मतलब पी ब्लॉक की कन्फिग्रेशन दी जाएगी, डी ब्लॉक एलिमेंट की या एफ ब्लॉक एलिमेंट की. यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आपके किसके बारे में, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की. तो यहाँ पे जो है ना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एस एन एस ऑर्बिटल, इट्स एन एस ऑर्बिटल मतलब इन द वेलेंस शेल, आउटर मोस्ट वेलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, तो देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स कि दिस एलिमेंट जिसकी ये कन्फिग्रेशन है, इट बिलोंग्स टू द सेकेंड पीरियड. दिस वॉज अबाउट द सेकेंड ग्रुप. दिस वॉज अबाउट द ग्रुप नंबर. उसके बाद होता है पीरियड नंबर. पीरियड नंबर जो है ना, पीरियड नंबर दैट इज गिवन बाय द एन, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, इट्स योर 4 एन एस 1. ठीक है, इट्स 4s1. तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 4, मीन्स कि दिस एलिमेंट यानी जिसकी कन्फिग्रेशन ये है 4s1, इसका जो पीरियड नंबर है दैट विल बी द 4. ठीक है, इसी तरीके से इस एलिमेंट की कन्फिग्रेशन जो है ना, जिस एलिमेंट की ये कन्फिग्रेशन है उसका पीरियड नंबर 3 होगा. सो आपने याद रखना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होगा ना, मैक्सिमम वैल्यू, वही आपको देगा पीरियड नंबर. और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एन एस ऑर्बिटल दैट विल गिव द ग्रुप नंबर. और
आपने इन शॉर्ट यहाँ पे याद रखना है कि देयर आर ओनली टू ग्रुप्स, ग्रुप वन एंड ग्रुप टू, और ग्रुप वन की कन्फिग्रेशन है ना दैट इज NS1, ठीक है, दैट्स NS1, एंड इनकी कन्फिग्रेशन है NS2, बिकॉज जब आप जो है ना मतलब अलॉन्ग द पीरियड जब आप जाओगे योर एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन जो है ना ऐड हो रहा है कंटिन्यूसली वन बाय वन, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है ना आएगा, यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा ग्रुप टू एलिमेंट्स का, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो दूसरा भी इसी में जाएगा, ठीक है। सो इट्स NS1 यानी नोबल गैस NS1, नोबल गैस NS2। दिस वॉज अबाउट द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे जो है ना these are as block elements: lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium, beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium, ठीक है। आप इनको नोट भी कर सकते हो आसानी के साथ। और जब आप इन एलिमेंट्स को यानी ग्रुप वन और ग्रुप टू को याद करोगे, आप इनको जो है ना ग्रुप वाइज याद करोगे, ठीक है, यानी डाउन द ग्रुप अपने जाना है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम एंड रेडियम। अच्छा, अब हम बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। दीज आर योर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, देयर आर 6 ग्रुप्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या होगी, जब आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इन द पी ऑर्बिटल ऑफ द वैलेंस शेल, द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द पी ऑर्बिटल ऑफ द वैलेंस शेल, यानी NP में जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। एस ब्लॉक में कहाँ जाता था, NS में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट्स अ नोबल गैस NS2, NS2 एंड NP1 to 6। यहाँ पे आपकी जो S सबशेल होते हैं ना दैट्स ऑलवेज कम्प्लीटली फिल्ड, ठीक है, ऑलवेज कम्प्लीटली फिट। NP यानी पी सबशेल जो है ना उसमें जो है ना आपके इलेक्ट्रॉन्स रेंज करते हैं फ्रॉम 1 to 6। अब यहाँ पे मैक्सिमम 6 होता है, बिकॉज अगर आप पी सबशेल की बात करोगे देयर आर 3 ऑर्बिटल्स इन द पी सबशेल, ठीक है, और हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई देयर आर 6 ग्रुप्स इन द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। अगर आप यहाँ पे देखोगे देयर आर 6 ग्रुप्स, ठीक है, इट्स ग्रुप 13 14 15 16 17 18, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 ग्रुप्स इन द periodic table, because p substation it contains 3 orbitals and an orbital contains maximum of 2 electrons, so 3 orbitals में 6 इलेक्ट्रॉन, तो इस दैट्स वाई यहाँ पे 6 ग्रुप्स आएंगे। अच्छा, उसके बाद नंबर ऑफ ग्रुप्स या ग्रुप नंबर, अच्छा नंबर ऑफ ग्रुप्स दैट्स 6, नंबर ऑफ ग्रुप्स, अच्छा नंबर ऑफ ग्रुप्स इज गिवन बाय नंबर ऑफ ग्रुप्स या ग्रुप नंबर, ठीक है, ग्रुप नंबर या नंबर, हाँ यहाँ पे आपने याद रखना इट्स ग्रुप नंबर, इट्स योर ग्रुप नंबर, ठीक है, इट्स योर ग्रुप नंबर, इट्स ग्रुप नंबर। यहाँ पे दिया गया था ग्रुप नंबर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द NS ऑर्बिटल। यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ द ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 प्लस NS प्लस NP इलेक्ट्रॉन्स, 10 प्लस NS प्लस NP इलेक्ट्रॉन्स। मान लीजिए आपके सामने जो है ना किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन दी जा रही है, किसी भी पी ब्लॉक एलिमेंट की, मान लीजिए सपोज इट्स योर नोबल गैस, मान लीजिए इट्स 3s2 3p5, और यहाँ पे मैं दूसरी एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज इट इज़ नोबल गैस 4s2। मैंने आपको बोला कि S ऑर्बिटल या S सबशेल इज ऑलवेज कंप्लीटली फिल्ड इन केस ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। 4s2 4p6 मान लीजिए, ठीक है, 4s2 4p6। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द ग्रुप नंबर ऑफ दिस एलिमेंट, आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द ग्रुप नंबर, और यहाँ पे भी आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द ग्रुप नंबर। तो मैंने आपको पहले ही बोला ग्रुप नंबर फॉर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स इज इट इज़ 10 प्लस NS प्लस NP इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, NS प्लस NP इलेक्ट्रॉन्स, यानी S सबशेल में यानी S ऑर्बिटल में, और S ऑर्बिटल S सबशेल भी यहाँ पे कह सकते हो, S सबशेल में और P सबशेल टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उनको ऐड करना है +10। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना इस केस में इट्स 10 प्लस ग्रुप नंबर 10 प्लस S में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 5 यहाँ पे, ठीक है, इट्स योर 70। तो यानी ये जो है ना ये एलिमेंट दिस विल बिलोंग टू द ग्रुप 17, यानी इसका ग्रुप नंबर क्या होगा 17, इसका ग्रुप नंबर होगा, ठीक है, यानी इट विल बिलोंग टू द हेलोजेंस, इट्स ग्रुप 17, बिकॉज ग्रुप 17 जो है ना वो हेलोजेंस, उसमें हेलोजेंस आते हैं। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखोगे इस वाले एलिमेंट की इस मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन को, इट इज़ ग्रुप नंबर इज 10 प्लस 2s electrons and 6p electrons, it's your 18। so this configuration यानी this element belongs to the ग्रुप 18, यानी ये नोबल गैस से बिलोंग करेगा, ठीक है, ग्रुप 18। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इट्स योर ग्रुप 17, इट्स योर ग्रुप 18, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द ग्रुप नंबर। अब पीरियड नंबर क्या होता है, पीरियड नंबर यहाँ पे बिल्कुल सेम आएगा, इट्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, पीरियड नंबर जो है ना पीरियड नंबर दैट इज गिवन बाय द n, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल, n रिप्रेजेंट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
तो यहाँ पे आएगा इसका ग्रुप नंबर, इसका पीरियड नंबर, यहाँ पे आएगा इसका 3 और यहाँ पे इसका पीरियड नंबर आएगा 4, यानी ये किस पीरियड से बिलोंग करेगा, थर्ड पीरियड से, और ये किस से, इट्स फोर्थ पीरियड, ठीक है। पीरियड्स आर द हॉरिजॉन्टल रोज जो आप यहाँ पे देखते हो, ठीक है। दीज रोज, दीज कॉल हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रोज जो होते हैं ना ये, दीज हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक है। दीज हॉरिजॉन्टल रोज यहाँ पे, दीज आर पीरियड्स, और इनको हम कहते हैं क्या, वर्टिकल कॉलम्स, ग्रुप्स, ठीक है। फैमिलीज भी इनको हम कहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे पीरियोडिक टेबल में देयर आर 18 ग्रुप्स, ठीक है। देयर आर 18 ग्रुप्स, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, इट्स 1 2 3 4 5 6, यहाँ से अगर आप देखोगे इट्स वर 18, सो देयर आर 18 ग्रुप्स, ठीक है। देयर आर 18 हॉरिजॉन्टल रोज, उनको हम कहते हैं क्या, देयर आर 18, हाँ, देयर आर 18 ग्रुप्स, यानी वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं ना, देयर आर 18, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 18, सो देयर आर 18 ग्रुप्स। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखोगे इट्स 1 2 3 4 5 6 7, सो देयर आर 7 पीरियड्स, यानी हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रोज, वर्टिकल कॉलम्स, हॉरिजॉन्टल रोज, वर्टिकल कॉलम्स, या इनको हम फैमिलीज भी कहते हैं, ग्रुप्स को। सो दिस वाज अबाउट द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद हम जाएंगे इन द डी ब्लॉक। अच्छा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं। द एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द डी ऑर्बिटल, ये तो पता है, देखो डी ब्लॉक में डी ऑर्बिटल में चला जाएगा, पी ब्लॉक में पी ऑर्बिटल में, एस और एस ब्लॉक में एस ऑर्बिटल, लेकिन वहाँ पे क्या थी, वैलेंस शेल, एस ऑर्बिटल ऑफ द वैलेंस शेल, यानी एन एस। पी ब्लॉक में थी क्या, पी ऑर्बिटल ऑफ द वैलेंस शेल, यानी एन पी, लेकिन यहाँ पे क्या है, इट इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द डी ऑर्बिटल ऑफ द पेनल्टीमेट शेल, इट्स पेनल, PENAL TIMAT, पेनल्टीमेट शेल का मतलब होता है लास्ट बट वन, यानी n-1, ठीक है, n-1d, यानी इसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा दैट विल बी, मतलब वो कहाँ जाएगा, दैट विल एंटर इनटू n-1d सबशेल, ठीक है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है पेनल्टीमेट का मतलब लास्ट बट वन, पेनल्टीमेट मीन्स लास्ट बट वन, ठीक है। डी ब्लॉक के केस में डी ऑर्बिटल ऑफ इट एंटर्स इनटू डी ऑर्बिटल ऑफ पेनल्टीमेट शेल, दैट इज n-1d। अच्छा, उसके बाद जो हम बात करेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे अगर आप देखोगे इट इज़ n-1, इट इज़ योर पेनल्टीमेट, ठीक है, पेनल्टीमेट n-1d 1 to 10। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे देयर आर मैक्सिमम ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स इन द डी, यहाँ पे डी सबशेल में, बिकॉज अगर आप देखोगे ना डी सबशेल देयर आर 5 ऑर्बिटल्स, और हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 5 ऑर्बिटल्स देयर विल बी 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो देयर विल बी द 10 ग्रुप्स, इसलिए अगर आप यहाँ पे देखोगे देयर आर 10 ग्रुप्स रेंजिंग फ्रॉम ग्रुप थर्ड टू ग्रुप 12, रेंजिंग फ्रॉम ग्रुप थर्ड टू ग्रुप 12। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, इट्स योर ग्रुप थर्ड, ठीक है, इट्स योर ग्रुप थर्ड। अगर आप यहाँ पे देखोगे इट्स योर ग्रुप थर्ड, इट्स योर ग्रुप 12। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे डी ब्लॉक कर देयर आर 10, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो देयर आर 10 ग्रुप्स बिकॉज डी सबशेल कंटेन्स मैक्सिमम ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स, और इट रेंज फ्रॉम ग्रुप थर्ड टू ग्रुप 12। अच्छा, उसके बाद दिस वाज अबाउट द नंबर ऑफ ग्रुप्स, इट्स, अच्छा उसके बाद ग्रुप नंबर इज सिंपली इट्स n-1d प्लस ns इलेक्ट्रॉन्स, n-1d प्लस ns इलेक्ट्रॉन्स। मान लीजिए आपके पास किसी भी एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है, सपोज इट्स नोबल गैस 3d5 4s1, यहाँ पे 3 आएगा बिकॉज इट्स n-1, n की वैल्यू क्या है 4, सो 4 - 1 विल बी 3, सो यहाँ पे आएगा 3d, ठीक है। सो 3d5 4s1। आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज गोइंग टू बी इट्स ग्रुप नंबर, तो ग्रुप नंबर जो है ना यहाँ पे इट्स सिंपली n-1d प्लस ns इलेक्ट्रॉन, आप सिंपल से बात, मतलब d प्लस s इलेक्ट्रॉन्स, यानी d सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है और s सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इट्स 5 + 1, 5 + 1 दैट इज 5 + 1 दैट इज 6, इट्स 6। तो इसका ग्रुप नंबर जो है ना, यानी जिस एलिमेंट की ये कॉन्फ़िगरेशन होगी, और दिस कॉन्फ़िगरेशन इज ऑफ क्रोमियम, ठीक है, बहुत ही मतलब एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, इसको आपने याद रखना है। क्रोमियम का अगर आप एटॉमिक नंबर देखोगे दैट इज 24, ठीक है। तो उसका जो है ना क्रोमियम का ग्रुप नंबर, यानी इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 6। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना क्रोमियम को, क्रोमियम इज हियर, इसका एटॉमिक नंबर 24 है, और इसका ग्रुप नंबर क्या है, इसका ग्रुप नंबर जो है ना दैट इज योर 6। सो नंबर ऑफ, यानी n-1d इलेक्ट्रॉन्स प्लस ns इलेक्ट्रॉन गिव्स यू द ग्रुप नंबर इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पीरियड नंबर यहाँ पे क्या रहता है, सेम रहता है, इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, दैट विल बी द 4।
दैट विल बी 4 बिकॉज इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू जो है ना दैट्स 4, एन की वैल्यू क्या है दैट्स 4, 4 इज़ द पीरियड नंबर। अगर आप यहाँ पे देखोगे क्रोमियम का पीरियड नंबर क्या है दैट्स 4, ठीक है, इट्स योर 4, ठीक है। सो इसका पीरियड नंबर क्या है 4 और इसका ग्रुप नंबर जो है ना दैट इज 6, 6 कम्स फ्रॉम n-1d प्लस n s इलेक्ट्रॉन एंड दिस कम्स फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना हम बात करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपका इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में चला जाएगा, लेकिन कहाँ चला जाएगा एफ ऑर्बिटल ऑफ द एंटी पेनल्टीमेट। देखो अभी मैंने आपको बोला था पेनल्टीमेट वाज n-1, लेकिन एंटी पेनल्टीमेट मीन्स लास्ट बट सेकंड, ठीक है लास्ट बट सेकंड n-2, तो इट एंटर्स इनटू द एंटी पेनल्टीमेट शेल ऑफ द यानी एंटी पेनल्टीमेट शेल दैट इज n-2f। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद इसकी जनरल, अच्छा यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो एस सब शेल है ना किन किन में, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें कभी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और कभी 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इट्स NS1 to 2, यहाँ पे आपने रेंज याद रखना, इट्स NS1 to 2 n-1 इंटू डी D1 to 10, ठीक है, इट्स S1 to 2 D1 to 10। उसके बाद जो है ना जनरल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, नोबल गैस n-2f, n-2 मीन्स एंटी पेनल्टीमेट, n-1 मीन्स पेनल्टीमेट, n मीन्स वेलेंस शेल, इसको आपने याद रखना है। सो n-2f इट्स 1 to 14, एफ में यहाँ पे दिखा रहा है 1 to 14, क्योंकि आपको पता है होगा कि एफ सब शेल जो होते हैं ना एफ सब शेल, इसमें हमारे पास मैक्सिमम ऑफ, मतलब इसमें हमारे पास 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स। अगर आपने काउंटर नंबर्स को नहीं पढ़ा होगा तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है ना वहाँ पे मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स को अपलोड किया है, उनको आप देख सकते हो, वहाँ पे आपके सारे काउंटर नंबर्स या ऑर्बिटल डायग्राम्स क्लियर होंगी। तो देयर आर 7, 1 2 3 4 5 6 7, सो देयर आर 7 ऑर्बिटल्स इन द एफ सब शेल। तो हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 ऑर्बिटल्स में कितने होंगे 7 इंटू दैट्स 14, सो दैट्स वाई इट्स 1 to 14, 14 इज द मैक्सिमम, मतलब इट कंटेन्स 14 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब 14 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, मैंने आपको यहाँ पे बोला था, सपोज जब मैंने एस ब्लॉक स्टार्ट किया, सपोज एस ब्लॉक की डेफिनेशन, वहाँ पे मैंने आपको बोला था उनकी कॉन्फ़िगरेशन दैट्स S1 to 2 जनरल मैं आउटर मोस्ट शेल की, पी के केस में मैंने आपको बोला था इट्स P1 to 6, डी के केस में मैंने आपको बोला था 1 to 10, अब एफ के केस में आपको बोल रहा हूँ इट्स 1 to 40, और यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि बिकॉज एस सब शेल कंटेन्स ओनली 1 s ऑर्बिटल, it contains maximum of 2 electrons, so that's why there are only 2 groups, there are only 2 groups there are 2 groups। उसके बाद मैंने आपको बोला था यहाँ पे पी के केस में देयर आर 3 ऑर्बिटल्स यानी 3, अच्छा इट कंटेन्स मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन, यानी एफ सब पी सब शेल कंटेन्स मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कितने आएंगे 6 ग्रुप्स। इसी तरीके से मैंने आपको डी के केस में बोला था देयर आर टोटल इन मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, सो 10 इलेक्ट्रॉन यानी 5 ऑर्बिटल में 10, सो देयर आर 10 ग्रुप्स। लेकिन अब आप यहाँ पे बोलो कि देयर आर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन, तो अब यहाँ पे इसमें 14 ग्रुप्स होंगे, नहीं यहाँ पे बिल्कुल 14 ग्रुप्स नहीं है। अगर आप एफ ब्लॉक जो है ना एक्सेप्शनल केस जो है ना वहाँ पे हम पढ़ेंगे लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स, वही एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। इनके लिए ग्रुप नंबर एक स्पेसिफिक रहता है, दैट इज ग्रुप नंबर 3, यानी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जो है ना दैट्स फिक्सड ग्रुप नंबर 3, बिकॉज हमने इनको ट्रांजिशन, दीज आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जब हम डी एंड एफ ब्लॉक की बात करेंगे वहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन आपने यहाँ पे याद रखना है देयर आर नॉट 14 ग्रुप्स, ठीक है। हाँ, एलिमेंट्स तो है ना, मतलब हर एक केस में, एक ही केस में 14, दूसरे केस में भी क्या आएंगे 14 एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दैट्स F1 to 14 n-1 D 0 to 1, कभी कभी जो है ना डी सब शेल एम्प्टी होते हैं इनके केस में, ठीक है। डी सब शेल जो है ना दैट इज कभी केस एम्प्टी, और एस सब शेल इज ऑलवेज कम्प्लीटली फिल्ड। सो दिस वाज जनरल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन, दिस वाज द डेफिनेशन। और इनके लिए यहाँ पे मैंने कुछ नहीं बोला है, देयर इज ग्रुप नंबर जो है ना दैट्स 3, ग्रुप नंबर इज इनका स्पेसिफिक होता है। और यहाँ पे इन जनरल मैंने बोला है हर एक एलिमेंट द पीरियड नंबर ऑफ एनी एलिमेंट, चाहे एस ब्लॉक का हो, पी ब्लॉक का हो, डी ब्लॉक हो, एफ ब्लॉक हो, इट इज डिटरमिन्ड बाय इट्स वैलेंस शेल यानी वैल्यू ऑफ n, n रिप्रेजेंट्स द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड इट शुड बी मैक्सिमम, ठीक है। तो पीरियड नंबर के लिए इट हैज मस्ट बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ पे अगर आप देखोगे, सपोज अगर आप यहाँ पे देखोगे ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यानी वैलेंस शेल कन्फिगरेशन, यहाँ पे हमको एक ये क्लू भी मिलता है, ये एक आइडिया भी मिलता है कि
मतलब हमारे पास जो है ना एक गिवन पीरियड में हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे फॉर ए गिवन ब्लॉक। सपोज अगर हम एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करेंगे, सपोज देयर आर मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। पी ब्लॉक की मतलब बात करेंगे, पी सबशन देयर आर मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। डी की बात करेंगे, देयर आर मैक्सिमम ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स। और एफ की बात करेंगे, देयर आर मैक्सिमम ऑफ सपोज 14 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मैं ग्रुप नंबर की बात नहीं करूँगा, देयर आर मैं बात करूँगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं इन ए पीरियड। लेकिन पीरियड किस किस पीरियड के लिए, देखो जनरल में देखो एक पीरियड में होते हैं ना। सपोज अगर जब आप नीचे नीचे जाओगे, देयर आर सम मतलब किसी में 2 एलिमेंट्स होंगे, किसी में 8, किसी में 18 और किसी में 32 एलिमेंट्स। ठीक है, मैजिक नंबर्स, उनको उनके बारे में आपको अभी बोलूँगा। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक किसी ब्लॉक की बात करोगे ना, वहाँ पे आप बोलोगे कि इस ब्लॉक के पीरियड में कितने मैक्सिमम एलिमेंट्स हैं। तो एस ब्लॉक की अगर हम बात करेंगे, सपोज एस ब्लॉक की, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही पीरियड्स होते हैं, सो देयर आर ओनली 2 एलिमेंट्स इन अ पीरियड। मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ना, अगर आपका कोई भी पीरियड होगा, कोई भी पीरियड लोगे, तो एस ब्लॉक के वहाँ पे 2 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप बात करोगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, पी ब्लॉक आप कोई भी पीरियड लो, सपोज हीलियम इज द एक्सेप्शन। ठीक है, हीलियम इज एक्सेप्शन। अगर आप यहाँ से देखोगे, पी ब्लॉक का पीरियड होगा कोई भी पीरियड, देयर आर मैक्सिमम ऑफ 6 एलिमेंट्स बिकॉज पी देयर आर मैक्सिमम ऑफ 6 एलिमेंट्स बिकॉज पी सबशेल कंटेन्स मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से अगर आप डी यानी डी ब्लॉक को देखोगे, देयर आर डी सबशेल देयर आर मैक्सिमम ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन। दैट्स वाई कि अगर आप किसी भी पीरियड को यहाँ पे देखोगे, देयर आर मैक्सिमम ऑफ 10 एलिमेंट्स बिकॉज डी सबशेल कंटेन मैक्सिमम ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम बात करेंगे एफ सबशेल की। एफ सबशेल कंटेन मैक्सिमम ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो हर एक के केस में जो है ना, एफ सबशेल के जो है ना, हर एक के केस में एफ सच मतलब इन ए गिवन पीरियड ऑफ एफ, सपोज एफ ब्लॉक, तो वहाँ पे 14 एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इसने गलत मेंशन किया, इट्स लेंथनम। लेंथनम यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, और एक्टिनम यहाँ पे, लेंथनम यहाँ पे आएगा, लेंथनम एल ए लेंथनम। और यहाँ पे क्या आएगा, इट्स योर एक्टिनियम। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 57, इसका जो है ना, सॉरी हाँ 56 इज द एटॉमिक नंबर। इसका क्या आएगा, लेंथनम का 57। और यहाँ पे इसका आएगा 89। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, सपोज इसने गलत दिया। ठीक है, सो आपको पता है कि एफ सबसे देयर आर 14 एलिमेंट्स। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन्स, इट मीन्स 14 एलिमेंट्स। तो अगर आप यहाँ पे काउंट करोगे ना, इट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, देयर आर मैक्सिमम ऑफ 14 एलिमेंट्स। सो बिकॉज 14 एलिमेंट्स इन ए गिवन पीरियड ऑफ सपोज एफ ब्लॉक एलिमेंट, 14 एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अगर इसने ये भी इंक्लूड किया था ना, दैट मीन्स कि 15, तो यहाँ पे सारी वायलेशन आ जाएगी। असल में आपने यहाँ पे याद रखना है कि लेंथनम जो ना, लेंथनम और रेक्टिनम, दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब यहाँ पे इनको हम कहते हैं लेंथेनाइड्स बिकॉज इट स्टैंड्स विद, यहाँ पे लेंथनम से यहाँ पे स्टार्ट होते हैं, तो लेंथेनाइड्स। इनको हम कहते हैं एक्टिनाइड्स। लेकिन लेंथनम एंड एक्टिनियम जो है ना, दीज आर नॉट इटसेल्फ इनर, दीज आर नॉट इटसेल्फ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, दे बिलोंग टू द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स का दूसरा नाम जो है ना, दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और इनको हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनकी बात जो है ना, असल में हम 12th में बात करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक की। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द पीरियोडिक टेबल। तो अभी आपने सिर्फ ये यहाँ पे याद रखना है डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा, और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको, जब आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद रखोगे, तो उसके बाद आपके सामने किसी भी एलिमेंट की कन्फिग्रेशन आएगी, तो आपको पता चलेगा कि यार ये एलिमेंट जो है ना, ये किस पीरियड, ये किस ब्लॉक से बिलोंग करता है। ठीक है, बिकॉज आपका पीरियोडिक टेबल जो है ना, इसको डिवाइड किया गया इंटू 4 ब्लॉक्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, और उसके बाद जो है ना, देखो अगर आपने देखो पीरियोडिक टेबल को आपने याद भी करना है। ठीक है, याद भी करना है। तो ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट जो है ना, इनको आप किस तरह से याद करोगे, अलॉन्ग ग्रुप वाइज। ठीक है, नीचे जाना है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप पी ब्लॉक्स की बात करोगे, इनको आप इनको मतलब इनको भी अपने नीचे जाना है, डाउन द ग्रुप वाइज, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, इसी तरीके से ये भी। लेकिन ये जो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है ना, इनको आपने याद करना है मतलब अलॉन्ग द पीरियड, मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम। ऐसा नहीं है कि आप नीचे जाओगे, नीचे नहीं जाना है। ठीक है, लेकिन जब आप इस तरह से याद करोगे, आपको फिर खुद ब खुद पता चलेगा कि नीचे इसमें कौन है। तो आपने इनको अलॉन्ग द पीरियड याद करना है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसी तरीके से एफ ब्लॉक यानी इनर ट्रांजिशन को सीरियम, प्रेजोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समारियम, यूरोपियम। ठीक है, सो अलॉन्ग द पीरियड इनको याद करना है। लेकिन ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ना, इनको आप 12th में याद करोगे, जब हम 12th में डी एंड एफ ब्लॉक उठाएंगे। और फिलहाल जो है ना, 11th के लिए आपने सिर्फ एस ब्लॉक एलिमेंट्स को याद करना है, और ग्रुप 13 यानी ग्रुप 13 और ग्रुप 14 को, बिकॉज 11th में हमारे पास क्या है, ग्रुप 13 और ग्रुप 14। और अगर आप जो है ना, इसको भी याद कर सकते हो, यानी इसको हम कहेंगे 3D सीरीज। ठीक है, इसकी बात हम 12th में करेंगे, 3D सीरीज, इट्स 3D सीरीज, 4D, 5D एंड 6D सीरीज। तो इनकी बात हम 12th में करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पीरियोडिक टेबल।
सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू पीरियड यानी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक। अब यहाँ पे सपोज डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में इंशाल्लाह फर्दर कहाँ पे पढ़ेंगे 12th में, लेकिन इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीक हम उठाएंगे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, वहाँ पे आपको जो है ना इनको हमने डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। सो अच्छा, अब इस पे बचता है पीरियडिक क्लासिफिकेशन में ना, मतलब इसका मेजॉरिटी पोर्शन मैंने आपको पहले ही बोला, दीज आर पीरियडिक प्रॉपर्टीज, वी आर डन विद दैट। अब इसमें जो है ना कुछ टॉपिक्स बचते हैं, मतलब माइनर टॉपिक्स। वो अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यानी मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन क्या थी, और मॉडर्न पीरियडिक लॉ, और आयोपिक नॉमेनक्लेचर ऑफ द एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है ग्रेटर देन 100। वो आप खुद भी पढ़ सकते हो, वो आसान टॉपिक्स है, ठीक है। उनमें ज़्यादा जो है ना अंडरस्टैंडिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें जो मेन अंडरस्टैंडिंग मतलब मेन टॉपिक था, मेन कोर था, दैट वाज योर पीरियडिक प्रॉपर्टीज, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वहाँ पे मैंने आपके सामने सारे एक्सेप्शंस को भी रखा है, और एक लेक्चर जो है ना उसमें मैंने आपके सामने क्वेश्चंस भी रखे हैं। एंड इन इस लेक्चर में जो है ना आप जो इंपॉर्टेंट था, मतलब दैट वाज इंट्रोडक्शन टू एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी एंड एफ ब्लॉक। अब वो जो टॉपिक्स बचे हैं ना उनको आप खुद भी कर सकते हो फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है, आसानी के साथ। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट मतलब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी योर केमिकल बॉन्डिंग, और उसके पैरेलल में जो है ना हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।